गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने चैप्टर स्टार्ट किया था टिश्यू। उसमें मैंने आपको बताया टिश्यू क्या है। ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू। दो तरह के टिश्यू होते हैं। प्लांट्स के बारे में पहले पढ़ेंगे, पहले प्लांट टिश्यू के बारे में, फिर एनिमल टिश्यू के बारे में। अभी प्लांट टिश्यू स्टार्ट किया है। उसमें भेजा था कि टिश्यू दो तरह के हैं, एक मेरिस्टेमेटिक और एक परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक का मैंने आपको नोट्स भी भेजे और वीडियो भी सेंड किए, आपको समझ आ गया होगा। आज हमारा टॉपिक है परमानेंट टिश्यू। इसका बाद में आपको जो नोट्स भेजेंगे वो आपने लिखने हैं। व्हाट हैपन्स टू द सेल फॉर्म्ड बाय मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन से थे? जो डिवाइडिंग सेल्स हों, जिसमें सेल कॉन्टीन्यूस डिवाइड होते रहते हैं। कहाँ पे डिवाइड होते हैं? शूट की टिप्स पे डिवाइड होते हैं, रूट की टिप्स पे डिवाइड होते हैं, लेटरल जो ब्रांचेज है साइड वाली उनकी टिप्स पे, तभी वो ग्रो करती हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइडिंग टिश्यू होता है। और परमानेंट टिश्यू वो टिश्यू होता है जो अपने डिवाइड होने की एबिलिटी को खो चुका होता है। अब वो डिवाइड नहीं हो सकता, तो अब वो परमानेंट हो जाता है। तो दे टेक अप अ स्पेसिफिक रोल एंड लूज द एबिलिटी टू डिवाइड। हु? परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू लूज द एबिलिटी टू डिवाइड। इसको हम अंडरलाइन करेंगे। जो परमानेंट टिश्यू है वो डिवाइड नहीं हो सकता। एज अ रिजल्ट दे फॉर्म अ परमानेंट टिश्यू। दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप अ परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन इज कॉल्ड डिफ्रेंसिएशन। अंडरलाइन इट। कि जब उसकी एक पर्टिकुलर हो गई है शेप, पर्टिकुलर हो गया साइज और पर्टिकुलर हो गया उसका फंक्शन, दैट प्रोसेस इज नोन एज डिफ्रेंसिएशन। डिफ्रेंसिएशन लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू कितनी तरह के हैं? तीन तरह के होते हैं। एक पैरेन्काइमा, एक स्क्लेरेंट कोलेनकाइमा और एक स्क्लेरेंकाइमा। पैरेन्काइमा, स्क्लेरेंकाइमा एंड कोलेनकाइमा। इसके भी आपको जब नोट्स भेजेंगे वही पॉइंट्स आपने नोट डाउन करने हैं। इस चैप्टर में से कुछ नहीं नोट डाउन करना, पॉइंट्स करने। इसके रिलेटेड इन्होंने एक एक्टिविटी दिखाई है कि अगर हम एक स्टेम लें, स्टेम का एक सेक्शन लें, ट्रांसफर सेक्शन लें, जैसे खीरा काटते हैं गोल, वैसे स्टेम को काटें, तो आपको सब तरह के दिख रहे हैं। एपिडर्मिस यानी कि बाहर वाली लेयर, कोलेनकाइमा सेल्स, देन पेरेन्काइमा सेल्स, फ्लोएम एंड एक्साइलम। फ्लोएम एंड एक्साइलम, फ्लोएम कॉम्प्लेक्स टिश्यू में आएंगे, फ्लोएम एक्साइलम आगे आएंगे आपको। बट वैसे फ्लोएम का रोल होता है फूड कंडक्ट करता है प्लांट के लिए, और एक्साइलम क्या करता है? वाटर एंड मिनरल्स कंडक्ट करता है। अब हम पढ़ रहे हैं इसके बारे में सिंपल परमानेंट टिश्यू। फर्स्ट पार्ट ऑफ परमानेंट टिश्यू इज इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। आज हम सिर्फ सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। A few layers of cells beneath the epidermis. Epidermis is the uppermost layer of the leaf. और एपिडर्मिस लेयर के बिल्कुल नीचे जो सेल्स होते हैं वो सेल हैं पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा इज द मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू। इट कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड सेल्स विद थिन वॉल्स। इसकी वॉल्स बहुत थिन होते हैं, ये इसकी एक स्पेसिफिक क्वालिटी है। ये लिविंग है, ये भी इसकी क्वालिटी है, ये करेक्टरिस्टिक्स है, सॉरी। दे आर यूजुअली लूजली अरेंज्ड, ढीले ढाले से अरेंज होते हैं, ज़्यादा इनमें थोड़ी स्पेस होती है। दस लार्ज स्पेसेस बिटवीन सेल्स, जिनको बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेसेस, आर फाउंड इन दिस टिश्यू। दिस टिश्यू जनरली स्टोर्स फूड। इन सम सिचुएशंस इट कंटेन्स क्लोरोफिल एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ग्रीन होने के कारण अगर ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, तब पैरेन्काइमा, ये वाला पैरेन्काइमा बन जाता है क्लोरेन्काइमा। ये आपने याद रखना है। अगर इसमें क्लोरोफिल है और ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहा है तो इसका नाम हो जाता है क्लोरेन्काइमा। इन एक्वेटिक प्लांट्स, एक्वेटिक कौन से होंगे? जो पानी में होते हैं। लार्ज एयर कैविटीज आर प्रेजेंट इन पैरेन्काइमा टू हेल्प देम फ्लोट।
और जब एयर कैविटी इज प्रेजेंट है देन इट इज़ नोन एज एरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा एंड एरेनकाइमा, दोनों याद रखने हैं। क्लोरेनकाइमा बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, एंड एरेनकाइमा इज because of presence of large air cavities. Okay, the flexibility in plants is due to another permanent tissue that is known as collenchyma. फ्लेक्सिबल क्यों है, ऐसे मुड़ जाते हैं, पत्ते मुड़ जाते हैं, ब्रांचेस मुड़ जाती हैं, ये फ्लेक्सिबिलिटी उनमें किस टिश्यू के कारण है? दैट इज द सेकेंड वन इज collenchyma. फर्स्ट वन वाज parenchyma and second one is collenchyma. It allows bending of various parts of a plant like tendrils एंड स्टेम ऑफ क्लाइंबर्स विदाउट ब्रेकिंग। जो मैंने कल वीडियो भेजा उसमें आपको टेंड्रिल्स दिखे होंगे जो सपोर्ट के अराउंड अपने आप को कॉइल कर लेते हैं प्लांट के पार्ट, दैट पार्ट्स आर नोन एज टेंड्रिल्स। ये जो बेल होती है कोई भी उसमें ये टेंड्रिल्स होते हैं, सॉफ्ट वे उसमें सॉफ्ट वाइन्स होती हैं जो। इट ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, ये सपोर्ट भी देता है प्लांट को। वी कैन फाइंड दिस टिश्यू इन लीफ स्टॉक्स, पत्तियों के डंडे में, बिलो द एपिडर्मिस। द सेल्स ऑफ द टिश्यू आर लिविंग हैं, इलोंगेटेड लंबे हैं, इरेगुलर हैं, थोड़े से मोटे हैं, और पैरेन्काइमा से थोड़े से मोटे हैं एट कॉर्नर्स। देयर इज़ वेरी लिटल इंटरसेलुलर स्पेसिस, उनमें स्पेसेस ज़्यादा थी, इनमें स्पेस कम होता है। अब एक तीसरी टाइप का टिश्यू होता है दैट इज़ सिंपल परमानेंट टिश्यू, दैट इज़ क्लेरेन्काइमा। ये मोस्टली डेड होता है। पैरेन्काइमा लिविंग था, ये डेड है। इट इज़ अ टिश्यू विच मेक्स द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ, क्योंकि ये डेड है इसलिए ये प्लांट को हार्ड बनाता है ताकि वो सारी तरह की कंडीशंस को सहन कर सके। वी हैव सीन द हस्क ऑफ कोकोनट, जो नारियल के बाहर वाला मोटी सी परत होती है रस्सियों जैसे, दैट इज़ मेड अप ऑफ स्क्लेरेन्काइमस टिश्यू। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर डेड, they are long and narrow as the walls are thickened due to lignin. Often these walls are so thick that there is no intercellular spaces. पैरेन्काइमा में हमने पढ़ा ज़्यादा स्पेसेस, कॉलेनकाइमा में हमने पढ़ा थोड़े कम स्पेसेस, और स्क्लेरेन्काइमा में बिल्कुल भी स्पेसेस नहीं होते। जैसे टाइल्स लगाते हैं फर्श पे, बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं, ऐसे ये जुड़े होते हैं। और ये मोटे के इनमें कौन सा मटेरियल प्रेजेंट होता है? इसमें प्रेजेंट होता है लिग्निन। Often these walls are so thick that there is no intercellular spaces inside the cell. This tissue is present in stems, around vascular bundles, in the veins of leaves, and in the hard covering of seeds and nuts. It provides strength to the plants. बेटा अब मैं आपको इसके रिलेटेड नोट्स एंड पिक्स भेजूँगी, वो आपने नोट्स नोट डाउन करने हैं। होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू।